नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, ये बात हो गई हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम ले लेते हैं इस सेशन का इंट्रोडक्शन, मतलब आज के सेशन में होने क्या वाला है। तो देखो, अपन ने पिछले एपिसोड में शुरू किया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना। हालांकि चैप्टर हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, पर हमने थोड़ा प्रकाश डाला था आइडेंटिटीज पे। ऑल्दो ये सारी आइडेंटिटीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 99.9 केसेस में पॉलिनोमियल्स पर ही अप्लाई करते हैं हम। पर कहा इसलिए जाता है एल्जेब्रिक, क्योंकि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे भी अप्लाई हो सकती है। तो आपका जो नॉलेज है वो न सिर्फ पॉलिनोमियल्स में काम आएगा, बल्कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वहाँ पे भी यूज होती हैं। आप अगर इनको एक बार रिवाइज करना चाहते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, मूलतः कितनी है, 5-10 हैं, वो आपको फटाफट रिवाइज करनी है। कुछ तो पुरानी है, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नई अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा एक बार दोहराते रहेंगे अपने साथ, तो उतना जल्दी आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी और उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.4 भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज, जिसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हमने पिछले वाले लेक्चर में शुरू कर दिया था, कुछ 3-4 क्वेश्चन कराए थे, फिर हमारा समय सीमा समाप्त हो गई थी, इन भैया को भी घर जाना था, तो हमने कहा चलो भैया अगले बार में कर लेंगे। तो आज अपन वापस आ गए हैं, फटाफट से अपन कर लेते हैं इसकी 2.4 की बाकी बची हुई समस्याओं को सॉल्व, और एक बार समरी को रिवाइज करके हम कर देंगे सेशन को एंड। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, फैक्टराइज करना है आपको यहाँ दिए गए एक्सप्रेशन को। अब ये अलग कैसे, मतलब हाउ इज दिस अ यूनिक क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपको याद हो या अगर आपने देखा हो, तो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वो था हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ हमने मामला ख़त्म किया था। अब जो ये वाला हमारा है, प्रोबेबली शायद ये इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से वो एसेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो फुल फॉर्म है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो मिल जाए। तो यहाँ देखो, 4x स्क्वायर को लिखूंगा मैं 2x का होल स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर को लिखूंगा मैं 3y का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा स्पेस को कंस्क्रो ध्यान में रखते हुए मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 4x स्क्वायर को लिखा मैंने 2x का होल स्क्वायर, प्लस 9y स्क्वायर को लिखूंगा मैं 3y का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। 16y स्क्वायर वुड गो एज 16z स्क्वायर सॉरी वुड गो एज 4z का होल स्क्वायर। अब ये तो होगा मेरे शुरू के 3 वाले। अब बाकी को मुझे थोड़ा सा हमारे सवाल के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 इसमें नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस हिसाब से सोचूं तो मैं ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो इसी को लिखूंगा मैं 2x का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दोगे, मैंने आके गैप छोड़ा है, क्यों? क्योंकि अभी मुझे श्योर होना है कि इसमें प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर बीच में तो प्लस आता ही है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, जो भी साइन आना होगा प्लस या माइनस वो हम उस गैप में लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। 16 हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखोगे 12xy। अब उसमें एक तो 2 आता है ना, आइडेंटिटी का हम अगर सोचें तो एक ये 2x आ जाएगा, साइन अभी पता नहीं है, दूसरा आ जाएगा 3y। अब एक हिंट मुझे ये मिल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव ही है तो या तो इसके दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं। तो ईजियर सेड इज दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं फिलहाल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे भी प्लस साइन लग जाएगा, यहाँ पे भी प्लस साइन लग जाएगा। तो ये जो माइनस साइन लगा है इसका सीधा सीधा जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा वो हो जाएगा z। तो अभी प्रथम दृश्य में z के आगे माइनस साइन लगा रहा हूँ, जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए तब तक की बात है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू करूंगा तो लिखूंगा प्लस 2 इंटू, अब y है अपना 3y, और z अगर मैंने यहाँ पे देखूं, क्योंकि मुझे माइनस साइन का भी ध्यान रखना है, तो माइनस ऑफ 4z। 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, लास्ट वाले में यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 4z इंटू a, मतलब पहला वाला कौन है भैया? सर पहला वाला है 2x। चलिए पॉजिटिव चलेगा, बिल्कुल सर। एक बार देख लो, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, 4 2 8, 8 दूनी 16, माइनस साइन आ रहा है। तो मैंने
पहले ही टर्म से पता लगा लिया, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन वाला पहला टर्म था इससे पता लगा लिया कि यहाँ पे फर्स्ट टू तो नेगेटिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि ये दोनों नेगेटिव हो जाते तो फिर उसमें आपको आगे कंटिन्यू करने में दिक्कत होती, इसलिए हमने कौन सा वाला केस ले लिया, पॉजिटिव वाला ऑप्टिमिस्टिक केस ले लिया कि दोनों पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखूं तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा सर, मेरा सवाल हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा 2x प्लस कितना y सर, प्लस 3y एंड माइनस 4z, क्योंकि हमने z को नेगेटिव वाला रोल दे दिया है, वही माइनस साइन को संभाल रहा है। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा होना चाहिए इस एक्सपैंडेड फॉर्म का फैक्टराइज्ड वर्जन। क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं था। चलिए बढ़िया, अब अपन एक काम करते हैं, एक पार्टीशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम अगले वाले पार्ट को कंटिन्यू कर सकें। चलिए, अरे भैया तुम कहाँ गए, चलो हम एक काम करते हैं, नॉर्मली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टीशन जरूरी है भैया वहीं करना, वरना लड़ाई वड़ाई ना हो जाए कि भैया मेरे एरिया में कैसे आ गए आप। चलो यहाँ ध्यान दो, 2x स्क्वायर अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर 2x स्क्वायर मतलब पहली बार हो रहा है जब रूट वाला नंबर आ रहा है, क्योंकि अब तक जितने आए वो सब परफेक्ट स्क्वायर ही आए हैं। ठीक है, और मैंने जब आगे देखा तो रूट लगा भी हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि रूट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर। अगेन फिलहाल तो मुझे साइन पता नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस साइन दिख रहा है तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं तो लगेगा। तो मैं थोड़ी सी स्पेस बढ़ा के चलता हूँ। तो लिखा मैंने यहाँ पे देखो कि रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर y का स्क्वायर प्लस, अब देखो 8 भी है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, है ना, है क्या? नहीं सर। तो 8 किसका स्क्वायर है? तो सर अगर मुझे यहाँ पे याद होगा 2√2z तब तो मैं कर लूंगा, पर अगर नहीं याद होगा तो फिर प्रोबेबली मैं थोड़ा टाइम अटक जाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ना अटकें और ऐसे चीज़ों को याद रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है इसके बाद, सो पहली टर्म है वो माइनस है, हालांकि मैं प्लस लिखूंगा फिर 2 लगाऊंगा इनटू रूट ऑफ एक्स रूट 2x इंटू वाई की जगह पे क्या हो जाएगा सर, y की जगह पे आ जाएगा केवल y। ठीक है, फिर यहाँ पे और लिखोगे आप प्लस, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू, अब वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो 2 इंटू रूट 2 तो है ही नहीं, y तो अकेला ही है, तो 2 इंटू वाई इंटू कितना सर 2√2z। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये प्लस है तो मतलब ये दोनों हो सकता है पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव है वो फिर x के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले में ये श्योर हो गया कि ये भाई साहब तो पॉजिटिव है, कौन, y और z वाले। तो फिर नेगेटिव किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली बात है x के पास जाएगा। तो प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2√2z इंटू यहाँ पे माइनस ऑफ √2x। तो x क्या बोलेगा, √2 भी मेरे पास माइनस भी मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं भैया, अपने को तो अपना काम करना है। अब अगर मैं आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, तो सर मेरे पास a स्क्वायर है, भले माइनस साइन के साथ है पर a स्क्वायर है, फिर b स्क्वायर भी है, फिर c स्क्वायर भी है, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये तीन मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं और ये सब हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा, a की जगह जो a के स्क्वायर में टर्म है वो आ जाएगी, तो माइनस ऑफ √2x, ठीक है, प्लस y अकेला था तो y प्लस 2√2z, और ये इन सब का हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया। इन केस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो एक बार भैया, क्योंकि इजीली यहाँ पे आपने काम कर दिया, तो इसका मतलब ये मतलब नहीं कि अपन इसको हल्के में ले लें, है ना, ध्यान रखना हमेशा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको इजीली यहाँ पे करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो गुड टू गो सर,
बिल्कुल। और कोई सवाल? जरा सा भी नहीं सर, ये तो आसानी से कर लिया हमने। जवाब क्या है हमारा? तो सर √2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख सकते हो, वरना एक बार लिख के करोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। चलो टीचर आपके समझ जाएंगे। अब यहां करना है आपको फैक्टराइज। तो ये a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है मेरे को, तो ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि देखिए भैया a + b लिख लो या x + y लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ प्लस या तो 3a² b + 3ab² लिख लो या 3ab × a + b लिख लो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, आपको कोई नहीं रोकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यूजिंग दिस वी गेट। चलिए सॉल्व करें इसको फटाफट, बिल्कुल करिए सर। तो सर इसके हिसाब से देखें तो 2x + 1 का होल क्यूब जो होगा वो कैसे आएगा? तो सर वो आएगा a³ यानी ये हो जाएगा 2x का क्यूब, ठीक है। फिर आ जाएगा 1³, फिर आ जाएगा 3 × 2x × 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा a + b मतलब 2x + 1, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो आपका सवाल अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो 2x + 1³ इज इक्वल्स टू 8x³ + 1³ इज 1, यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 × 2 = 6x × 2x + 1। लास्ट स्टेप जो कि मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो 2x + 1 का स्क्वायर इज 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8x³ + 1³ इज 1 + 6 × 2 = 12x² एंड + 6x। अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो ये +1 को हटा के पीछे लिख सकते हैं लास्ट में +1, ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। आंसर आया हमारा 8x³ प्लस कितना सब +12x² + 6x + 1। ये हमने लिखा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। चलिए गुड टू गो, यस सर। अब इसके बाद देखो सेकंड 2a - 3b। अब इसके लिए आप क्या करोगे सर? सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए a - b का होल स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यूजिंग a - b या फिर x - y होल क्यूब, तो वो होता है a³ - b³। जो दूसरा वे में बता रहा था वो होता है -3a² + 3ab²। चलिए इसको यूज करके वी गेट क्या मिलेगा हमें एज अ रिजल्ट? तो सर एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए कि देखिए 2a - 3b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ मतलब ये हो जाएगा 2a का क्यूब, ठीक है, -b³ मतलब 3b का क्यूब, -3 × a² इज 2a² × b की जगह आ जाएगा सेकेंड टर्म विच इज 3b + 3 × ठीक है 2a × 3b का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और मेहनत अपन कर लेते, एक स्टेप और। तो 2a - 3b का क्यूब जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे आप देखोगे 8a³ माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9b³, ठीक है। फिर यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ आएगा माइनस, देखो ये हो जाएगा 3 × 3 इज 9, ठीक है। 9 × a² करना है, 2 का स्क्वायर, 9 × 4 इज 36a²b। और लास्ट वाले में देखोगे तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 × 3 = 27, 27 दूनी 54, तो +54ab²। बहुत लोग इसमें पता है क्या करते हैं इस वाले, अगर आप मेथड से कर रहे हो तो ये जो स्क्वायर है ये करना भूल जाते हैं। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और वो करके फिर लिख देंगे 18a²b, तो वहां गलती हो जाती है। तो आपको बहुत केयरफुल लेना है कि अगर आप पहले स्क्वायर करेंगे 3 का फिर बाकी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा, जो हम नहीं चाहेंगे कि हो, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से हमने बता दिया भैया कि जरा केयरफुल रह के अच्छे से सोच समझ के चीजों को अप्रोच करना। चलो ये मोस्टली अरेंज फॉर्म में ही है तो इसमें कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। अब देखो मैं बोल रहा था और मैंने खुद ही देखो यहाँ पे क्या कर दिया सर, 3 का क्यूब होता है 27। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं क्या होता है, हम लोग ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के इतने यूज टू हो गए कि क्यूब वाली में हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। खासकर मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, पर तुम्हें दिख ही रहा है
चलो ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो 3x प्लस 1 का होल क्यूब, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी पहले वो हाईलाइट कर दो, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होना चाहिए। और ऐसा करने पे वी गेट, हमें मिलता है क्या, हमारा आंसर मिल जाता है हमें। व्हाट इज द आंसर? तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 3/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2x का स्क्वायर क्यूब। देखा क्यूब है भैया, क्यूब क्यूब क्यूब, स्क्वायर करने के चक्कर में, मतलब जो हैबिट है उसके चक्कर में गलती हो जाएगी। तो 3/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2a का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे क्या 1 है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3/2a इंटू 1। चलिए अब यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27/2 का क्यूब इज 8, 27x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1 प्लस यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 है ना, और 9 ये तो स्क्वायर हो गया, एक बाहर का 9 इंटू 3 हो जाएगा 27a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर होना है पर 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 3 ज़ा 9/2a। अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो 1 को पीछे लिख सकते हैं, लेकिन a मतलब क्या है यहाँ पे x है ना, हाँ तो ये एक यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x, 3/2x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2x इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो 1x हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सो 27x स्क्वायर प्लस 9/2x, क्लियर है, ये इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, चलो बढ़िया है, स्क्वायर वगैरह आपने कर लिए, और ध्यान रखा किस पे क्या करना था, छोटे छोटे ऐसे कह सकते हो आपकी बेसिक्स हैं, पर अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारे जो 2 या 3 नंबर आसानी से मिल रहे हैं ना, वो टीचर गायब कर देंगे, ठीक है। चलो गुड टू गो। इसका देखो 4th पार्ट, अगेन आइडेंटिटी का इस्तेमाल ही करना है। कौन सी वाली का इस्तेमाल करेंगे, तो सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज, आपको ध्यान रखना है कब किसका स्क्वायर हो रहा है और मैंने किया है कि नहीं किया, मैंने मतलब इन सेंस एज अ स्टूडेंट आपने और मैंने किया है कि नहीं किया, ठीक है। चलो इसके हिसाब से क्या होगा सर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x माइनस 2/3y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/3y का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बोला है, इंटू 2/3y, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर ना, हाँ चलिए यहाँ पे लिखा आपने 3a, अरे भैया तुम कहाँ से आ गए, अलग कलर हो गया, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। चलिए तो इसको अपन कंप्लीट करें अगर यहाँ पे, तो हम देखेंगे प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का स्क्वायर। गुड टू गो, बिल्कुल सर। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको बस सर ख़त्म करने की तैयारी है, तो x माइनस 2/3y का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस, ये हो जाएगा देखो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब, इधर पे हो जाएगा देखो x स्क्वायर है, 3 से 3 कैंसिल, तो आप बोलोगे माइनस 2x स्क्वायर y, और इधर पे कौन हो जाएगा, तो सर पहले तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पर वो 9 3 से कैंसिल होकर केवल 3 बचेगा, ऊपर जो 4 है वो रहेगा, प्लस 4xy स्क्वायर बाई 3। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो रफ वर्क में जाइए, वहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 3 ज़ा 9,
3 से 9 कैंसिल, आपके पास आया 4/3 x एज इट इज, और y का स्क्वायर आपने करना है, वो आपने अच्छे से कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा सर? वो आएगा x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3 xy स्क्वायर। ईजी है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर आसानी से हमने कर दिया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है हमसे सवाल? सवाल कह रहा है हमसे कि भैया जल्दी से इनका क्यूब निकाल दो, लेकिन आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है सुटेबल वाली। ऐसे ही नहीं कर सकते कि भैया कैलकुलेटर उठाया और हमने कर दिया। तो यहां देखो 99 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब। बात तो बराबर ही है, बिल्कुल सर। अब अगर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो प्रोबेबली इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे? तो मैं कंपेयर करूंगा a माइनस बी के होल क्यूब से, और जब मैं ये कर रहा हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके अब मैं अपने सवाल का जवाब दे दूंगा। तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी वी गेट, क्या मिलेगा आपको? जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सर अगर मैं इस पे ध्यान लगाऊं तो a की जगह आ जाएगा 100 और b की जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखा मैंने 100 माइनस 1 का क्यूब इज 100 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू a² यानी 100 स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ाएं इसको। बिल्कुल सर 100 माइनस 1 तो होता ही है 99, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में। 100 का क्यूब मतलब देखो स्क्वायर में 2 0 के बाद 2 और आ जाते हैं, क्यूब मतलब सेम ही चीज़ 3 बार, तो 2 0 3 बार, तो मतलब कुल लग गए 6 0। माइनस 1 का क्यूब इज 1, यहाँ पे आप देखोगे 100 का स्क्वायर इज 10,000 इंटू 3 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, और प्लस आप कर रहे हैं उसमें 3 इंटू 100 यानी 300। ठीक है, चलिए तो देखो एक काम करो, पहले बड़ी बड़ी वैल्यू को माइनस कर लो। तो सर यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0, तो वो तो हो गए। अब 100 में से मैं कितना माइनस करूंगा? 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 97 बचेगा। तो ये आंसर वुड बी कि 99 जो है उसका जो क्यूब होगा वो होगा भैया 97 समथिंग। कितना? तो सर वहाँ पे 300 दिख रहा है मुझे, तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए एक बार। 1 2 3 4 0 थे, 4 0 यहाँ गए, 100 में से 3 गया 97। अब वो जो 300 है वो कहाँ पे आएगा? तो सर वो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों जीरो की जगह 2 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब जो वो 300 है, नहीं एक बार चेक करो सर, ये तो 97 हो गया, ये यहाँ पे 00 आएगा। हाँ ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, माइनस 00। फिर आपने क्या बोला? एक 300 हम प्लस करेंगे, ठीक है भैया, और एक माइनस करेंगे, तो 300 में से एक माइनस किया तो ये हो जाएगा 299। तो जो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 970299 आएगा ना? कितना आएगा? हाँ जी सर, माइनस करेंगे तो 970299 मेरा आंसर आना चाहिए। कितना? 9,70,299। देखो सब्ट्रैक्ट अच्छे से करना भैया, 9,70,299 मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने कर रहा था हवा में, तो हो सकता है आपसे भी एरर हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जानबूझ के वो एरर को छुपाया नहीं, या फिर ऐसा नहीं किया कि सीधे आंसर लिख दिया। आपको भी समझ में आना चाहिए कि जीरो माइनस करने पे या चीज़ों को माइनस करने पे क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, वरना गलती हो सकती है। चलो गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर। सेकेंड पार्ट में 102 का क्यूब बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो 102 इज 100 प्लस 2, सो दिस इज 100 प्लस 2 क्यूब। ठीक है, नाउ इफ आई सॉल्व इट, इफ आई डू दिस, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा सर? यहाँ पे मुझे मिलेगा कौन सा वाला आइडेंटिटी, कौन सा वाला रूल? तो हमने कहा यहाँ पे भैया यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। अब क्योंकि मैंने रूल यूज कर लिया तो मेरे पास एक कह सकते हो आप क्वेश्चन आ जाता है कि मैं बिना मल्टीप्लाई करे ही तो अपना आंसर निकाल रहा हूँ। मैं तो भैया आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab², इसको यूज करके वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको? तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए सर? मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए बहुत ही इजीली, अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब विच इज
ए क्यूब यानी 100 का क्यूब, बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, 3a² भी 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो सर 100 प्लस 2 को मैं 102 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ओके भैया 102 हमने लिख दिया क्योंकि वही हमें निकालना है, 102 का क्यूब पता करना है। 100 का क्यूब मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0। सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जिस भी 10 की पावर का स्क्वायर या क्यूब करना है, जितने जीरो लगे हैं उसको जितनी पावर है उतनी बार रिपीट कर दो। जैसे 2 जीरो लगे हैं 3 बार रिपीट करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे, है ना। 2 क्यूब इज 8, अब यहाँ सब ऐड ही होना है। यहाँ पे देखोगे 100 का स्क्वायर इज 10,000, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 60,000 प्लस ये 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 1200। अब आपको एडिशन ध्यान से करना है, देखो 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे, 6 यहाँ आ जाएगा, तो 1 0, तो 102 का स्क्वायर कितना होगा, क्यूब सॉरी, तो 106, इतना तो पक्का है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 वैल्यू, तो 1208 होना चाहिए हमारा आंसर, दैट इज 1061 कितना सर, 1061208, ये हमारा होगा किसका क्यूब, ये होगा 102 का क्यूब। आसानी से कर लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आराम से कर लेंगे हम। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखो 998 का क्यूब करना है, अब ये कैसे होगा सर, वही ट्रिक जो अब तक करते आए हैं, सिंपल। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं नियरेस्ट इजी वाली वैल्यू के करूंगा, तो 1000 माइनस 2 का क्यूब करना है इस इजी, राइट, है ना। अब आप बोलो कि नहीं सर इसको मैं 990 प्लस 8 का क्यूब करूंगा, उसमें भी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी भैया, तो आपको दिक्कत कम करनी है कि बढ़ानी है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं सिनारियो से, तो दिस इज कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब वी हैव a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ऐसा यूज करने पे, ऐसा करने पे वी गेट, व्हाट डू वी गेट सर, हमारा सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन, तो सर ये देखिए 1000 माइनस 2 का क्यूब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है भैया, इधर पे 1000 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि a क्यूब होता है, माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, 3 इंटू 1000 स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। चलिए इसको करते जाइए फटाफट। तो सर जब हम 1000 का क्यूब करेंगे, देखो इनको तो सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 998, 1000 में से 2 गया तो 998, इधर पे 3 जीरो हैं और क्यूब करना है, तो ये 3, ये 6 और ये 9। क्या बताया था मैंने, जितने जीरोज हैं जितनी पावर उतनी बार रिपीट करना है, तो 3 जीरो 3 बार रिपीट हुए तो 9 जीरो हो गए। माइनस 2 क्यूब इज माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अगर आप करोगे देखोगे ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 इज 1000 की पावर, मतलब बेसिकली कितने हो जाएंगे 6 जीरो, है ना, और ये 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 विथ 6 जीरोज, एक ये पहले 1000 के, दूसरे स्क्वायर वाले 1000 के, तो माइनस 6 वाला हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12 और 3 जीरो। चलो पहले माइनस माइनस कर लेते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज है, फिर हम एडिशन कर लेंगे। तो 998 का क्यूब जो मिल रहा है हमें यहाँ पे, उसमें से अगर मैं देखो सब में से 8 माइनस करूँ तो पहले 1 2 3 4 5 6 9 10 थे, पर क्योंकि आपने एक 8 माइनस कर दिया तो ये 9 रह जाएंगे और लास्ट वाले में आ जाएगा, क्योंकि भैया कैरी होगा ना आगे, या अपन क्या कहते हैं उसको, ब्रॉड डाउन होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस मुझे कितना करना है, तो सर ये करना है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन छोड़ के इस वाली पोजीशन पे 6 माइनस करना है। तो जब मैं 6 माइनस करूँगा 9 में से, तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 1 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये भी हो गया, प्लस 12000, तो पीछे की 3 वैल्यू एज इट इज, इसमें होगा 12000 ऐड, ठीक है। तो जब आप 12000 ऐड करोगे तो कैरी करने का चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद आपका आंसर कितना आएगा, तो सर अगर हम यहाँ पे देखें 12000 ऐड करने पे, तो ये हो जाएगा लगभग कितना सर, सब कुछ कैरी होके ये हो जाएगा 994, यहाँ पे आ जाएगा कितना 994, ठीक है। और अरे मेरा पेन कहाँ गया, तो 994 यहाँ पे हो जाएगा 0 0, और उसका कितना बचेगा। अब इसमें अपन को क्या करना है, ये जो 6 और 3 6 जीरो है, मतलब इसको अपन कहेंगे तो
6 लाख या 60 लाख जो भी है ये, उसको अपन को माइनस करना है। अब जल्दबाजी में अपन क्या बताएं इसको, है ना। तो इसको माइनस करना, देखो पीछे के 3 और 3 6, तो यहाँ पे चले जाएंगे सीधे सीधे। तो जो 6 माइनस होगा वो कहाँ से होगा, तो सर वो होगा इस 9 में से। तो इसको अपन 9 से बना देते हैं 6, तो ये वाला जो होगा इसको अपन क्या बना देंगे, 9 की जगह पे 6। क्या बोलते हो, है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6, नहीं 6 माइनस करना है तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 3। अब जो बचा एक 12,000 वो मुझे ऐड करना है। तो देखो 12,000 ऐड होगा तो पीछे के 3 तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि वो 0 है। 12 जो ऐड होगा वो यहाँ पे ऐड होगा, है ना। तो 9 और 2 11, एक कैरी, 9 और 1 10, एक 11, एक कैरी, 9 और 1 10, और एक यहाँ पे 3 और 1 4। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो मेरी चेंज हो जाएंगी। अब मैं चेंज कैसे करूँगा भैया, तो मुझे इन चारों को चेंज करना है ना। ये आगे वाला तो नहीं होगा फिर ना, यहाँ तक बस चेंज करना है। तो उसको अपन फटाफट से चेंज कर देते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 994011, ठीक है, 992। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4011, तो कि हमारा सही आंसर हमें मिल जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसको भी मैं छुपा लेता हूँ, अपने पास बढ़िया जादुई पेन है, जितना बोलोगे उतना छुप जाता है। तो क्या बोला अपन ने, 9940119992, ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि 998 का क्यूब अगर मैं करूँगा तो। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालने का सोच रहे थे तो आपको भी दिख रहा है जितना बड़ा आंसर आया, शायद मल्टीप्लिकेशन करने में हमें काफ़ी समय लग जाता, 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं ना। तो उतना हमारे पास टाइम है नहीं। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके प्रोबेबली थोड़ा तो काम आसान हो ही गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 8th क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 7th वाला हमने खत्म कर दिया। यस सर बिल्कुल। अब इसमें हमें आइडेंटिटीज का एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है और हमें उसे करना है, वापस से आप कह सकते हो मिनिमाइज, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टराइज करना। चलो तो ये अपना जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया गया होगा। जैसे 8 जो है इसको मैं 2a का होल क्यूब लिखूंगा, है ना। b को लिखूंगा मैं b क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू, अब मैं आगे वाले से अगर इंस्पिरेशन लूँ तो 2a का स्क्वायर और b एज इट इज है तो वही रहेगा, प्लस 6 यानी ये हो जाएगा 2 इंटू, 3 इंटू 3a स्क्वायर b होता है ना। तो आइडेंटिटीज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो 3a स्क्वायर b एंड यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, a यानी यहाँ पे हो जाएगा 2a और b यानी ये हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए क्लियर है। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, तो सर ये कंपेयर हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर से, एंड दैट वुड बी हाउ मच, सो दैट वुड बी a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है। चलिए तो इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो क्या आना चाहिए फाइनली, तो सर वो आना चाहिए लास्ट में आपके पास 2a प्लस b का होल क्यूब। कितना, 2a प्लस b का होल क्यूब। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। सर देखो आपके भी यही आंसर आ रहा है क्या, 2a प्लस b का होल क्यूब। उसको 3 बार लिखोगे तो वो फैक्टर फॉर्म में रह जाएगा, वरना ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमारा काम यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले को अगर हम देखें, दिस इज व्हाट सर, 8 इज 2 का क्यूब, तो 2a क्यूब माइनस दिस इज b क्यूब, यहाँ पे माइनस ऑफ 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने इसको अगर फॉर्मूले से कंपेयर किया तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठ रहा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला परफेक्टली फिट आ रहा है। और ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला सर आता है हमारे पास a माइनस b के होल क्यूब से। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो ये जो बड़ा सा आंसर आया है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, तो सर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिलना चाहिए यहाँ पे कितना, 2a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ से हमने लिया 2a, यहाँ से लिया b, और क्योंकि सब कुछ उसी में सेट है तो पैटर्न वही बनेगा 2a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। सर चलिए बढ़िया। इसका थर्ड पार्ट देखो, 27 माइनस
125 ए क्यूब, सो 27 कितना होता है सर? 27 होता है 3 क्यूब माइनस 125 मतलब 5a का होल क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a। हाउ एम आई श्योर? क्योंकि मुझे देखो यहाँ से आगे से 2 टर्म मिल चुके हैं ना, तो वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आता है हमें कि अपन सही राह पे चल रहे हैं। ठीक है, उस बात का ध्यान रखना हमेशा, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सही से अप्रोच कर पाएंगे। एक बार चेक कर लो, 9 3 स्क्वायर इज 9, 9 से 27, 27 5 जा 7 पंजे 35, 5 है 3 ऊपर 5 2 11 12 13, बिल्कुल ठीक। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5a का स्क्वायर। नो 5a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25a स्क्वायर, एंड देन 25a स्क्वायर इंटू 9 वुड बी 225a स्क्वायर है ना। चलो अगेन कंपेयरिंग इट विद आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। सो नाउ इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो सर इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए ब्रैकेट में 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब ये मत करना कि 3 माइनस 5 को लिख दो -2 है, भैया वो अलग केस होता है। यहाँ पे a है केवल 5 के पास, 3 के पास नहीं है, तो एक वेरिएबल के साथ एक बिना वेरिएबल के दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो गुड टू गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो 64a क्यूब हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो 4 का क्यूब होता है, तो 4a क्यूब माइनस 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला वाला आपने 4a कर लिया है, तो यहाँ तक आप थोड़ा श्योर हो जाते हैं, तो 4a स्क्वायर इंटू 3b, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 मिलेगा, प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। नाउ 9 हो जाएगा, ये 9 3 27, 27 चौके कितना होगा सर? चौके हाँ 108 ab स्क्वायर आ रहा है। चलो वेरी गुड। कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, क्योंकि वो करना ही अपन को। a क्यूब सर एग्जाम में सीधे नहीं लिख सकते भैया, एग्जाम में सीधे नहीं लिख सकते क्योंकि एग्जाम में सीधे लिखने कोई 3 नंबर या 2 नंबर नहीं देगा, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी ही पड़ेगी, उसी के आपको कम से कम एक आधा नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना भैया, वो लिखे बिना वापस नहीं आ जाना, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कम से कम आइडेंटिटी तो लिखी आ जाना। ठीक है, उससे भी काफ़ी टीचर इंप्रेस हो जाते हैं कि चलो बच्चे ने कुछ तो अप्रोच किया। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका आंसर क्या आएगा फाइनली, तो आपका फाइनली आंसर आएगा आइडेंटिटी के हिसाब से पहला टर्म दैट इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब। आप चाहें तो इसे 3 बार लिख सकते हैं, एक बार लिखो या 3 बार लिखो, बात तो वही आती है भैया, जो अब तक आप करते आ रहे थे वही कर रहे हो। ऑल गुड टू गो, कोई दिक्कत तो नहीं अब तक, जरा सी भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे देखो कुछ फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो क्या हमें फ्रैक्शन से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं था। चलिए कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे, डार्क सा। हाँ चलो ये वाला ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अपने सबके उसमें। 27 अगर आप देखेंगे वो हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 120, ये हो जाएगा 1/6 का क्यूब, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे अब आ गया ट्रिकी पार्ट, तो -3 इंटू, अगर आपने पहले वाले पार्ट सही किए हैं 3p इंटू 3p का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, है ना, क्योंकि 3a स्क्वायर b होता है, तो वो हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 6 2 हो जाएगा नीचे, और 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3p इंटू ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर। नाउ 1/6 का स्क्वायर वुड बी हाउ मच सर? 1/36, जो कि इस 9 से कैंसिल होकर 1/4 दे देगा, और जो p है वो अकेला ही है, तो वो दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ p एज इट इज। चलिए अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं हमारे ओरिजिनल वाले से, कौन सा वाला ओरिजिनल है सर? ये वाला, कि भैया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर करूं तो रिजल्ट मिलेगा मुझे कितना? a माइनस b के होल क्यूब के बराबर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होना चाहिए सर? यहाँ पे हमारा जवाब होना चाहिए कि दिस इज इन अ ब्रैकेट
3p दैट इज अ फर्स्ट टर्म माइनस 1/6 का होल क्यूब, दैट शुड बी योर फैक्टराइज फॉर्म, जिसको आप 3 बार लिखेंगे तो भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, दैट इज 3p माइनस 1/6 एक बार, 3p माइनस 1/6 दो बार एंड 3p माइनस 1/6 तीन बार। वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इफ रिक्वायर्ड। 8th क्वेश्चन फॉर फर्स्ट पार्ट, वेरीफाई करना है आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है, 8th क्वेश्चन है, कौन सा है, हाँ 9th क्वेश्चन है, सॉरी। तो आपको करना है वेरीफाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब कहां से आएगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? तो सर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वहां से हम प्रोबेबली एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भैया वी नो दैट x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। इतना क्लियर है? यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अकेला चाहिए, है ना? तो मैं क्या बोलूँगा इसको, चलिए भैया अकेला करना है इनको, तो इस दोनों को यहाँ ले आओ। तो मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास आ गया यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आना चाहिए यहाँ पे, और इधर पे बचेगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अकेले करने था, अकेला मैंने कर दिया, फेयर इनफ। अब मैं क्या करूं सर, मुझे तो यहाँ पे x प्लस वाई एक ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, तो कैन आई टेक दिस x प्लस वाई एज कॉमन फ्रॉम द टू टर्म्स। तो मेरी पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये माइनस ऑफ 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों में अगर मैं देखूं, इसमें x प्लस वाई एक बार है, इसमें तो 3 बार है, मुझे खाली एक बार बाहर खींचना है। तो जब मैंने बाहर खींचा x प्लस वाई, अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ 3 थे, आपने एक बाहर ले लिया तो एक अंदर बचेगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, और उसके साथ जो x प्लस वाई था वो हमने बाहर खींच लिया, तो ये एज इट इज रह जाएंगे, एंड दिस वुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर दिया आपके लिए। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो सर बाहर जो x प्लस वाई आ रहा है उसको तो मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो स्क्वायर कर दो, यानी ओपन अप कर दो, तो शायद मुझे आइडेंटिटी का कुछ मिल जाए। तो देखो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा ब्रैकेट ओपन हो गया, और उसके आगे लिखा हुआ है माइनस 3xy। तो हम कंप्लीट कर देना इसको, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, है ना? यही है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, इजीली विजिबल है, एक बार चेक कर लो। हाँ जी सर, अगर थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो वहां पे आपका यही है जो अपना चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, उसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन फोकस आपका इन पे रहना चाहिए। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जगह चेंज कर दी हमने, मान लो ऐसा आप, ठीक है। मूविंग अहेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अंदर क्या बचा मेरे पास सर, एक एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 3 मतलब एक बचेगा, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और शायद यही मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना? नहीं, क्या करना था, प्रूफ करना था ना, तो LHS इक्वल टू RHS को लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, मुर्गियां सिद्ध, हेंस प्रूव्ड। हेंस का स्पेलिंग सर HENSCE होता है, बिल्कुल एस नहीं, HENCE, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि हमने प्रूफ कर दिया जो हम करना चाह रहे थे। गुड टू गो है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मेन क्या था, मेन चीज तो यहाँ पे थी कि सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है उनको इस तरफ लेके आओ, फिर जो कॉमन खींचने वाली बात थी वो अच्छे से कॉमन खींचो, और आपका काम आसानी से बन जाएगा। अन्यथा आप कंफ्यूज होते जाओगे कि कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, पर जो हुआ यही हुआ। ठीक है, गुड टू गो है भैया? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। मूविंग अहेड टू द सेकेंड पार्ट। अब इसमें x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करना है। अब अगर ईमानदारी से आपने पिछला वाला पार्ट सही से समझा है, सोचा है, तो फिर ये वाले पार्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए
क्या करेंगे हम, बोलेंगे यहाँ पे भैया वी नो दैट, हमें पता है कि, जो हमें पता है हम तो वहीं से शुरू करेंगे भैया, जो नहीं पता है वो कहाँ जाएंगे। तो वी नो दैट x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो अब यहाँ पे जानबूझ के वो जो बड़ा वाला फॉर्म था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद जो आता है कि ए माइनस ए 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, वो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती। तो माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाला फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको इधर ले आओ, तो x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy की जगह हो जाएगा प्लस 3xy, और अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं होगा। ये मत कर देना कि भैया सर साइड चेंज हुई तो ब्रैकेट का साइन चेंज कर देंगे। अरे मेरे प्रभु, ऐसा अनर्थ कर दोगे तो फिर हमको यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा दिल में बहुत जोर से दर्द, और हम हो जाएंगे। काहे भैया? क्योंकि सर ये मल्टीप्लिकेशन में ये पूरी एक यूनिट है, बाहर का साइन जब इधर चेंज होगा तो पूरी यूनिट का एक साइन जो है माइनस वाला वो चेंज होगा, अंदर का थोड़ा ही होगा भैया। इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमारा जो लक्ष्य है अकेले करने का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि वही निकालना है, वो यहाँ पे सिद्ध होता हुआ। चलिए एक्स माइनस वाई हम ले लेंगे कॉमन। देखिए सवाल के आंसर में भी वो है, तो हमारा काम सही हो रहा है। अंदर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, प्लस 3xy यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। इधर हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलिए अब आप क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x माइनस वाई एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy हो जाएगा। तो ये 3 तो आए ब्रैकेट ओपन होने से, और ये पहले से था, है ना, और यहाँ पे मिला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलिए सो मूविंग अहेड, क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे सॉल्व, तो मैं अगर लिखूँ तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सर वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। यही मुझे प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। अब इसको याद रखना, क्योंकि ये आपने एज अ आइडेंटिटी इसको प्रूफ कर दिया, तो आप इसको कहीं पे यूज भी कर सकते हो, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा कहीं मना ही नहीं है कि खाली प्रूफ करके छोड़ देना है ना, बल्कि इनफैक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से आ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना किसको मैंने कॉमन लिया है और क्यों लिया है। तो एक्स माइनस वाई दोनों की जगह से आ गया था कॉमन, 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 अंदर बचे। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो एक बार देख सकते हो। सिंपल इजी, बस आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी आइडेंटिटी शुरू की थी और कहाँ पे मामला अपन ने पूरा जाके खत्म किया। चलो गुड टू गो है सर, बिल्कुल सर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखिए 27y क्यूब को अगर मैं थोड़ा सोचूं तो ये मैं लिख सकता हूँ आज 3y का होल क्यूब, है ना, बिल्कुल सर। और 125z क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5z का होल क्यूब। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, और जो मैंने जस्ट अभी चीजें सॉल्व करी हैं, ये वाला और इसका पिछला वाला, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरा ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भैया यूजिंग, क्या बोल रहे हैं हम, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अगर आपने इसको भी प्लस रख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज करके वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे अब हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं सीधे सीधे कि 27, या फिर एक काम करो, इसको लिखो पहले कितना सर, इसको लिख दो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस 5y दैट इज x प्लस y, है ना। फिर आगे होगा एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। इसको मैं वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अपने सवाल के लास्ट पड़ाव पे आ गया हूं। तो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब
इज इक्वल टू, अब यहां पे तो हम आइडेंटिटी ही यूज करेंगे, दैट इज 3x प्लस 5y, ब्रैकेट के अंदर यहां पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर वाले और x स्क्वायर वाले पहले लिख दिए हैं, माइनस 5 3 जा 15, कौन सा है, x है, क्या है सर, yz है। चलिए तो यहाँ पे आप सब yz लिखेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि क्या हम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल है ना, क्योंकि अगर वो वेरिएबल हमने सही से नहीं यूज किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एक्स वाई की आदत हमको थोड़ी पड़ी हुई है तो वो आप नहीं लिखेंगे, उसका ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा कितना, 3y प्लस 5z, है ना, इधर पे 9x स्क्वायर, 9, देखो फिर से वही x की आदत है, तो 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 25z स्क्वायर, यही होगा बिल्कुल सर। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, नीचे भी यहाँ पे सेम चलेगा, 3y प्लस 5z, और यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। क्या किया आपने यहाँ पे इसको एक नई आइडेंटिटी जो कि आपने एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखी है उससे सॉल्व किया, और आपको आपके दो फैक्टर्स मिल गए इजीली, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो सर, 64 जो होता है वो होता है 4m का होल क्यूब, एंड ये जो 343 है ये है 7 का होल क्यूब। अब देखिए, अगर आपने क्लास 9th में ये जो हमारा टॉपिक है क्यूब्स वाला वो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे, ठीक है। पर अगर आपने सलीके से पढ़ लिया होगा, मतलब आपने क्यूब्स याद कर लिए होंगे, तो फिर आप जल्दी से सवाल को जज कर पाएंगे कि हमें किस आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करना है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, उसी का इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका यूज करके वी गेट। अब यहां क्या मिलेगा मुझे, तो ध्यान से देखो, आपका जो ये 64 है वो है 4m का होल क्यूब, राइट। तो यहां पे लिखा मैंने 4m का होल क्यूब माइनस यहाँ पे आया 7n का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने किया देखो ब्रैकेट में सबसे पहले 4m माइनस 7n, दैट इज x माइनस वाई, ये दो मेरे x और y हैं, ठीक है। फिर x स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 4m को और 7n को, है ना। उसके बाद फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे आगे, अब क्या करें भैया, तो सर ये आ गया 4m इंटू 7n, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7n का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ ताकि हम अपने सवाल से कनेक्टेड रहें। तो ये हो जाएगा वापस से 64m क्यूब माइनस 7n क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करोगे ब्रैकेट के अंदर सेम चीज, दैट इज 4m माइनस 7n, ठीक है। इधर पे आप इनको अरेंज कर दोगे तो 16m स्क्वायर, मतलब पहले m वाला टर्म, फिर n स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद लास्ट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 4 जा 28 mn, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। पहले वाले का जैसा आया था उससे थोड़ा अलग है, लेकिन द वे ऑफ सॉल्विंग इज सिमिलर ओनली, खाली यहाँ पे आइडेंटिटी अलग यूज हुई है। वहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब हुई थी, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब हुई है, ठीक है। चलिए दो फैक्टर्स मिल गए आपको, आपका काफी काम हो गया। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे आपको बोला है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को फैक्टराइज कीजिए। पहली बात तो इसे आप उस फॉर्म में लेकर आएंगे जिसमें कि हम इसे सॉल्व कर सके। तो 27 अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 3x का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y का क्यूब, प्लस यहाँ हो जाएगा z का क्यूब,
माइनस यहाँ पे देखोगे आप 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी का फॉर्म मिल रहा है। व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? तो सर वो आइडेंटिटी जो है यहाँ पे वो हमें किस प्रकार मिलती है? तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू। अब हम में से बहुत लोगों को ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं होगी, जो कि भैया बहुत बार होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे होती है सर? सबसे पहले तो यहाँ पे आता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड एंड माइनस ऑफ जेड एक्स। थोड़ी सी बड़ी है आइडेंटिटी, पर क्वेश्चंस इसके जो आते हैं वो अक्सर काफी आसान आते हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत उसमें नहीं आती है। चलिए इसको यूज करके हम लिखेंगे यहाँ पे वी गेट। चलिए सवाल आपके पास है, बस आपको उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz, जो कि हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म में हमने पहले ही एक्सप्रेस कर दिया है, वुड बी इक्वल टू, देखो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इधर पे आप कहोगे 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस xy करेंगे तो यहाँ पे 3xy हो जाएगा, माइनस yz करेंगे तो यहाँ पे y और z ही हैं तो वही रहेंगे, माइनस zx करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू जेड एक्स, क्योंकि x के साथ 3 जुड़ा हुआ है तो मैंने उसको आगे लिख दिया, क्योंकि नंबर्स को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? आगे लिखते हैं। तो 3zx लिखो या 3xz लिखो, बात बराबर ही है। और ये आपका एक ही लाइन में आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको अगली लाइन में एज ओरिजिनल क्वेश्चन लिख सकते हैं, या ऐसे छोड़ेंगे तो भी चल जाएगा, कोई खास दिक्कत है नहीं। आपने फैक्टराइज तो कर दिया। सीधे सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि आपने पढ़ा है, एक थ्योरम है, उसको पढ़ना है, यहाँ पे लगाना है और फिर घर चले जाना है, बस खत्म बात। चलो सवाल नंबर 11 हो गया भैया यहाँ पे समाप्त। सवाल नंबर 12 देखो, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए जहां तक मुझे ध्यान है, जहां तक मुझे याद है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या होता है सर? वो होता है ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्लियर है? अब अगर आप इसको जो आपको प्रूफ करना है उससे कंपेयर करो, तो उसके पास x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए, हमारे पास भी है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम जरा भी नहीं छेड़ेंगे। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड के पहले एक हाफ आ रहा है आगे। अब यार हाफ क्यों आ रहा है, कहां लगा होगा? और दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि यहां पे कुछ परिवर्तन हुआ है। तो मेरा LHS सेम है, मेरा x प्लस वाई प्लस जेड सेम है, एक जो परिवर्तन दिखा है मुझे वो है ये कि यहाँ पे आगे हाफ आ गया है, दूसरा परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे ये पूरा आपका चेंज हो गया है ना? तो मुझे इन दोनों में ही करना है जो भी करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे हाफ लेके आने की कोशिश करूं तो उसके दो रास्ते हैं, या तो मैं दोनों तरफ हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन क्योंकि मेरे LHS में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो जैसा था वैसा ही है, तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करने का सेंस नहीं बनता। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो वहां पे हाफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखो यहाँ पे इस स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं वो जो हाफ है उसको कहीं से लेके आने वाला हूं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे मुझे हाफ लाना है, लेकिन मैं अकेले 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 1/2 कर दूंगा, तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मुझे अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर मैं इसके न्यूमरेटर में भी 2 ले आऊं और डिनोमिनेटर में भी 2 ले आऊं, तो क्या होगा सर, उससे मैंने अपने ओरिजिनल इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, मतलब जितना दिया था उतना ही छीन लिया, तो जैसा था मामला वैसा ही रहेगा। तो यहां पे ब्रैकेट में आगे कंटिन्यू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझो, ये तो मुझे एज इट इज ही रखना है, मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब जो हाफ के चक्कर में मैं 2/2 लाया था, मुझे अगर उसको हाफ बनाना है तो ऊपर के 2 को कहीं भेजना पड़ेगा, तो या तो वो LHS में जा सकता है डिवीजन में, पर वो मुझे करना नहीं है क्योंकि मेरा LHS हिल जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने हाफ को आगे रखा, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड को नहीं छेड़ना है तो उसको नहीं छेड़ा। अब ये जो 2 है इसको मैंने भेज दिया कि भैया आपको आगे वाली टर्म वैसे ही कुछ ना कुछ करना है, तो हो सकता है इस 2 को भेज के हम अपना यहाँ पे कुछ काम कर पाए। तो इंटू 2, और ये 2 मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, तो ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्लियर है? तो वो जो 2 पहले यहाँ पे था उसको मैंने पहली वाली टर्म के बाद भेज दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन इससे मुझे देखो एडवांटेज क्या होगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इतना हमारा सेट है। यहाँ पे आगे हाफ चाहिए था, हम ले आए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड हमें एज इट इज रखना था, उसको हमने नहीं परेशान किया है। लेकिन आगे वाले टर्म में क्या चेंज आएगा, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। चलिए, ये मेरा एक परिवर्तन आया। ठीक है, यहां तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, क्योंकि मैं अब आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करूंगा। तो ये ले ली मैंने एक्स्ट्रा स्क्रीन। तो क्या प्रूफ कर रहे थे हम, तो भैया हम प्रूफ कर रहे थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो यहां पे लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्लियर है इतना? तो इसके बाद जो मुझे मिला, देखो अब अगर मैं वहां पे कनेक्ट करूं कि मैं कहां पहुंच गया हूं और क्या मेरी मंजिल है, तो मुझे यहां पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब a माइनस बी या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा कुछ मामला बनना चाहिए, तभी जाके मुझे x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा। अब देखा मैंने यहाँ पे मेरे पास 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है, तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे तो कोई एक ही चाहिए, तो मैंने अलग अलग करना शुरू कर दिया। तो अब जब मैं लिख रहा हूं तो यहां लिखा मैंने भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक बार लिखा, और इसी के साथ मैंने लगे हाथ माइनस 2xy को भी जोड़ दिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस 2xy, फिर लिखा मैंने यहाँ पे प्लस, अब मेरे पास वाई स्क्वायर 2 थे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और मेरे पास 2z भी थे तो एक यहां लिख दिया, अब एक और आ गया तो z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी एक एक्स्ट्रा था तो वो भी लिख दिया माइनस 2zx, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया? क्या किया मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 बार चाहिए था, तो मैंने सबको अलग अलग करके एक दूसरे के साथ फिट बैठाते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब तो भैया अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ तो कुछ खास हो नहीं रहा है, वो तो हमारा ऑलमोस्ट सेट ही है, इसको छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पे आप देखोगे अब
तो आपके पास क्या आएगा, तो सर स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे पहले 3 को ऑब्जर्व करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर आगे लिखा मैंने प्लस, अब मैंने सेकंड वाले को ऑब्जर्व किया, सेकंड वाले को ऑब्जर्व किया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा मैंने प्लस लास्ट वाला जो सेट है उसको अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ और उसको मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं बढ़िया वाला ताकि हमारा काम ठीक से दिखे। तो ये हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx है, ये हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको आपत्ति नहीं है तो अच्छी बात है। और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, गुड टू गो। तो क्या मुझे जो प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, क्या मुझे वो पूरा मिल गया? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया तरीके से मिल गया कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज वन फैक्टर। क्लियर है ये? चलिए, कैसे स्टार्ट किया था आपने? अपने ही आपको जो प्रूफ करना था उसकी हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं। मैंने उसी की हेल्प ली कि भैया तुम्हें हाफ चाहिए तो पहले हम हाफ लेके आए, हाफ में से हमें 2/2 मिला तो एक 2 को हमें वहां भेजना पड़ा क्योंकि इंडियन उसको भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। तो जब उसको पहले से बिगाड़ना ही है, तोड़ना ही है, तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, हाफ भी आ गया, ये भी आ गया, फिर वो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमें ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिली, फिर उसको हमने रीअरेंज किया तो हमें वहां पे आइडेंटिटीज बनती हुई दिखी जिसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है और हमारा आंसर यहाँ पे हमें इजीली मिल गया। चलिए, गुड टू गो, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? तो बहुत सिंपल सी एक आइडेंटिटी है जिसको आप यूज करोगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे भैया वी नो दैट, हमें पता है कि, क्या पता है हमें? कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, मतलब ओरिजिनली इसका क्या होता है? आप कह सकते हो फैक्टराइज फॉर्म, तो सर वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, या एक्सपैंडेड फॉर्म कह लो, जो भी कह लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ भले बहुत सिंपल सी बात कहेंगे यहाँ पे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों की वैल्यू को ऐड करने पे आपको मिल रहा है 0। ठीक है, विच मीन्स मेरा जो ये आइडेंटिटी है उसमें इसका क्या असर पड़ेगा? सर यहाँ तो तीनों का इंडिविजुअल क्यूब है, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो मेरी पहली टर्म है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, तो उसके अंदर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, और आगे मेरा मामला कंटिन्यू होगा तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आना चाहिए 0, क्योंकि आपने 0 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आपने 0 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। अब आपके पास एक स्टेप क्या बचा? तो अब यहाँ पे कहोगे देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, और शायद यही मुझे प्रूफ करना था। बिल्कुल सर, क्या हम इसको अच्छे से प्रूफ कर पाए? हाँ जी सर, ये तो हमने बड़ी इजीली कर लिया। इसको आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पे क्या हुआ। ये हमारा एंड रिजल्ट है, ठीक है, और यही हमें यहाँ पे मिला। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम, है ना? क्लियरली आपने कर लिया, यहाँ पे अच्छे से प्रूव हो गया। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो वेरी गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। सवाल कह रहा है कि बिना एक्चुअल क्यूब्स को कैलकुलेट किए
बिना पूरे क्यूब्स निकालने की मेहनत किए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए क्या करेंगे, आप इसको ऑलमोस्ट पिछले वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहां पे आप कहेंगे हेयर x इज इक्वल्स टू -12, y इज इक्वल्स टू 7 एंड z इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या बोला, आपने बोला नाउ x प्लस वाई प्लस जेड वुड बी, क्या होगा सर x की जगह -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 12, -12 प्लस 12 कैंसिल होके 0। तो अब आप यहां पे क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वुड बी इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब वुड बी इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 3 इंटू -12 हो जाएगा -36, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, 36 इंटू 35, 36 इंटू 35 आपको करना है। क्विकली बताओ मुझे कि भैया कितना आएगा आपका आंसर। तो सर अगर हम यहाँ पे देखें 36 इंटू 35 करें तो हमारा आंसर आएगा 1260, लेकिन आगे एक माइनस साइन है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो सर फाइनल आंसर आएगा माइनस ऑफ, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1260। तो यहाँ पे आप लिख भी दो कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू -1260। अब इस वाले सवाल में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले आप प्रूफ करो कि x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी जो भी आप यूज कर रहे हो वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चलिए गुड टू गो है जी, बिल्कुल। इसका सेकंड पार्ट देखो, 28 क्यूब -15 क्यूब एंड -13 क्यूब। चलिए यहाँ भी आप सवाल को शुरू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेंशन करेंगे आपने x y z किसको माना है, तो हेयर x इज इक्वल्स टू 28, y इज इक्वल्स टू -15 एंड z इज इक्वल्स टू -13, है ना, बिल्कुल सर। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि भैया एक बार पहले x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देख लो। तो यहाँ पे कहोगे नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूं तो 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये यहाँ पे इलाज मिल गया है रामबाण कि भैया इसको ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कहोगे कि नाउ या हेंस, या फिर एक काम करो सिंस, ऐसा लिखो, हाँ अंग्रेजी के शब्द एक तो इतने सारे हैं, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वुड बी इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 28 का क्यूब प्लस कितना -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। क्लियर है ये, बिल्कुल सर। तो चलिए इसको अगर मैं फर्दर लेके जाऊं तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब वुड बी इक्वल टू, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13 कितना आएगा। अगर आपका आंसर 16,380 आ रहा है तो मतलब आप सही राह पे चल रहे हैं, पर अगर आपका जवाब उसके अलावा कुछ आ रहा है तो फिर पक्का आपने कुछ गड़बड़ करी है। कितना बोला भैया मैंने, सर 16,380 आ रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे लिख दो 16,380। क्लियर है ये, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छे तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, हाँ जी सर, वेरी गुड टू गो।
इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एक बार देख लो। चलो अब देखो इसका 15th वाले में क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों यहीं पे दिए हैं। गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। अब ये प्रोबेबली जो क्वेश्चन है दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कॉन्सेप्ट, मतलब आपने पॉलिनोमियल्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है, फिर अपना आंसर बताना है। अगर आप सोच समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, फिर आप ट्राई करना। देखो हिंट बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे एरिया मिलता है। मेरे पास जो एरिया गिवन है, अगर मैं उसको दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर पाया तब जाके मैं कहीं लेंथ ऑफ ब्रेथ पे टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है, अब ये जो दो चीजों में मुझे दो पार्ट्स में मुझे जो स्प्रेड करना है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा है। सर इस प्रोसेस को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। तो सवाल है फैक्टराइजेशन का, पर जिस तरीके से दिया गया है आपको नाक सीधे नहीं पकड़नी है, उल्टी घूम के पकड़नी है, ऐसे कुछ। तो योगा वोगा थोड़ा करके अपन को दिमाग तेज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या है कि करना तो आपको फैक्टराइज ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही अप्रोच करना है, लेकिन सवाल को बनाया इस तरीके से गया है कि आपका दिमाग थोड़ा सा बियॉन्ड डायरेक्ट गिवन क्वेश्चंस, थोड़ा सा कहते हैं ना अपन कि आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सोच समझ के आंसर निकालें। तो अगर आप यहाँ पे एक बार सीख लेंगे कि कैसे सवाल को अप्रोच करना है, फिर आपके लिए कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला L इंटू बी है, मैं समझ गया यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन से एरिया निकल रहा है, ये यहाँ से मैंने संदर्भ निकाला, उसको मैंने अपने एरिया में कंपेयर किया, तो उसके भी दो फिर मुझे ऐसे मल्टीप्लाइंग वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, जिनको हम कहते हैं हमारी भाषा में फैक्टराइजेशन। तो चलो फटाफट इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करो और बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो कहानी का सार ये है कि सवाल बनाने वाले ने आपको सीधे नहीं बोला कि फैक्टराइज कर दो, बल्कि घुमा के पूछा है। और आजकल सीबीएसई ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देती है, ऐसे एग्जाम्स में इस तरीके की अप्रोच रखती है जहाँ पे आपको घूम के चीज़ें पूछी जाती हैं, ताकि आप थोड़ा सा सोचें और उसके बाद अपना जवाब दें। तो चलिए क्या करना है हमें, कुल मिला के हमारा टास्क यहाँ पे क्या है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे है 25a², ठीक है। अब इसमें मैं कितना कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सर मुझे दो नंबर चाहिए जिन्हें गुणा करने पे आ जाए 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 मतलब हो जाएगा 300, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 35a। ये मेरा टास्क है, ठीक है। मुझे ऐसे 5 नंबर मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने सॉरी, जिनको ऐड करने पे -35a आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, सर मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 300। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे अच्छे से सिखाया गया है कि भैया वो जो 300 है ना, जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, उसके फैक्टर्स देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो 2 इंटू 150 हो जाएगा 300, फिर 2 इंटू 75, यहाँ पे आप 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना सर 3, और ये हो जाएगा 25। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 ना, 35 तो नहीं आ रहा है। और छोटा करो, यहाँ पे 5 से करके देखो तो 5 5 जा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 2 जा 10, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना सर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 15, तो आपका जवाब क्या होगा 20 और 15। तो 20 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे आपको 300 मिलता है, और 20 और 15 को ऐड करने पे आपको 35 मिलता है। तो देखो माइनस ऑफ 35 की जगह लिखा मैंने 20 प्लस 15, माइनस साइन बाहर है तो मैंने कंफ्यूजन से बचने के लिए उसको भी बाहर ही रखा है, प्लस 12। अब यहाँ पे गणित का ज्ञान क्या कहता है कि भैया उस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ उसको, 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में से 5a आप कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा 5a माइनस 4। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है, क्लियर है।
तो आपके जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 5a माइनस 4, है ना, इंटू 5a माइनस 3। तो 5a माइनस 4 आपका पहला फैक्टर एंड 5a माइनस 3 आपका दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो अब आप क्या कर पाए, अब आप अपने एरिया को दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर पाए। तो यहां पे आप कहोगे कि आपका पॉसिबल आंसर क्या होगा, तो यहां पे आप कहोगे भैया पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना भैया, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंथ ब्रेथ। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है सर, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है कि आपकी लेंथ हो जाएगी 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 3। और दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि मान लो अगर आपने इसको रीअरेंज कर दिया और आपका 5a माइनस 3 पहले आ रहा है, तो लेंथ हो जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 4। दोनों आंसर मेरे पास पॉसिबल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को ही लिख दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक यहाँ पे मैंने बॉक्स जैसा बना दिया है ताकि आप भी अच्छे से देख पाएँ कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, इसका चलो एक काम करो, बीच में एक पार्टीशन बना दिया, वही बहुत है ना, इतना क्लियर हो गया। तो ये जो आया मेरे पास, ये मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के रूप में मुझे दिखे, और ये ज़रूरी है कि हम इसको हाईलाइट कर दें कि भैया ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इसके अलावा और आंसर पॉसिबल नहीं है। और कॉम्बिनेशन का मतलब पता है क्या होता है कि या तो ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों होंगे। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। चलिए ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जहां पे हमारा 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। उसके लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। ठीक है, इधर वाले पार्ट में हम यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी जगह है, क्योंकि इधर पे मुझे पहले एक्सप्लेन करना था तो मैंने थोड़ी जगह ज़्यादा ले ली, पर अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है तो अब मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। चलो क्या बात कर रहे थे हम, तो हमारी बात थी यहाँ पे सेकंड वाले को सॉल्व करने की। सेकंड वाले में आपका क्वेश्चन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब ये भी है तो एरिया ही, तो इसके भी ऐसे दो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो जब आप दो फैक्टर्स निकालने की कोशिश करोगे आप सोचोगे दो नंबर्स का जिनको मल्टीप्लाई करने पे आता है। देखो 35 10 जा होता है 350, इंटू 2 करेंगे 70, तो ये हो जाएगा 420। तो मल्टीप्लाई करने पे 420, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 13। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रफ वर्क में गया, मैं 420 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, 35 इंटू 12 करने पे 420 मिलता है। ठीक है, 2 से किया आपने तो ये हो गया 210। ठीक है, फिर 2 से करेंगे आप तो ये हो जाएगा 105, है ना। फिर आप करेंगे यहाँ पे किसको, 3 से करेंगे इसको 105 को, तो 3 3 ज़ा 9, है ना, 3 5 ज़ा 15, 35, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये तो हमने अभी किया था। दोनों को माइनस करेंगे, 13 तो नहीं आएगा। फिर आप करेंगे इसको 5 से तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएं। तो 7 3 21 और ये हो जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 20, 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। नहीं, माइनस करने पे भी नहीं हो पाएगा। चलिए 7 दूनी 14, 15 और 2 हो जाएगा 30। क्या उनको माइनस करने पे आ रहा है? नहीं। 7 3 एक यहाँ पे और सोचो, 7 3 21, नहीं उसको भी करने पे नहीं आ रहा है। 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, 15 और 28 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। भैया दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हर बार कि आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा। तो 15 और 28 का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा काम यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ लिखा मैंने 35y स्क्वायर, क्या बोला मैंने कहा 15 और 28। चलो यहाँ पे आप अच्छे से लिखो 15 एंड 28, तो ये देखो 35y स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ 13 की जगह 28 माइनस 15, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, तो 13 की जगह मैंने लिखा 28 माइनस 15 y माइनस 12, क्योंकि मेरे को साइन गलत होने के बहुत हाई रिस्क लगता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको आगे कैरी कर पाऊँ। तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। पहले दोनों में से आपने लेना है 7y कॉमन, अंदर आ जाएगा कितना सर, यहाँ आ जाएगा 5y प्लस 4,
यहाँ से आपने लिया -3 कॉमन, अंदर आ जाएगा 5y + 4। तो आपके दो फैक्टर्स कौन से आ गए सर, एक आया 5y + 4 एंड दूसरा आया 7y - 3। चलिए तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो लेंथ और ब्रेथ के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पे हमारे ऑप्शंस को। तो यहाँ देखिएगा आप, ये लिखा आपने लेंथ, यहाँ पे लिखा ब्रेथ। कॉम्बिनेशन 1 क्या है यहाँ पे, तो देखिए एक कॉम्बिनेशन, या ऐसे लिखो 1 की जगह पे ए लिख दो। एक कॉम्बिनेशन क्या होगा यहाँ पे सर, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5y - 4 + 4 को बोल देंगे हम लेंथ और 7y - 3 को बोल देंगे हम ब्रेथ। व्हाट इज कॉम्बिनेशन बी नाउ, तो सर कॉम्बिनेशन बी में उल्टा हो जाएगा, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ बन जाएगी, जो ब्रेथ है वो लेंथ बन जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना यार, और मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता। मतलब 7 × 3 करोगे तब भी 21 आएगा, और कितना करोगे, और सर 3 × 7 करेंगे तब भी 21 आएगा। तो दोनों ही केस में आंसर तो 21 ही आया ना भाई, है ना। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या केयरफुल रहना है, हमेशा आपको केयरफुल इस बात पे रहना है कि भैया मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आपका जो गिवन फॉर्मेट है वही एक पॉसिबल आंसर नहीं होता है, और भी आंसर पॉसिबल होते हैं, तो हमें हमेशा इस बात को कंप्लीट रखना है। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया एकदम बढ़िया से, मजा आया आपको। चलिए ये था हमारा 15th का ए और बी पार्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बात क्या आ गई है, फिर से वही एप्लीकेशन है, लेकिन अब की बार आपके पास वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो पिछली बार तक आप क्या कर रहे थे, पिछली बार आप कर रहे थे सर आप एरिया कर रहे थे, इस बार वॉल्यूम आ गया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब आपको भी पता है कि वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है L × B × H, यानी तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मुझे भी वही कोशिश करनी है कि मैं इसको तीन चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में तोड़ पाऊं, मतलब इसके फैक्टराइज कर पाऊं, तो मेरा आंसर होगा। तो देखो पहले पार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी क्या करना है, बेसिकली इनको करना है फैक्टराइज, वो करके मैं इनको तीन चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तो फिर मैं वॉल्यूम के बारे में टिप्पणी कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप कहोगे 3x² - 12x है ना, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ कि v = 3x² - 12x। अब अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो पहले जो जो कॉमन निकाल रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो जब मैंने 3x कॉमन निकाला, अंदर आएगा यहाँ पे देखोगे x - 4। अब क्या इससे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं सर ऐसा दिख तो नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी को वो तीन चीजें बता दोगे। तो ये हो जाएगा 3 × x × x - 4। अब देखो पिछले वाले में दो थे तो फिर भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख पाना संभव था, यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि उतना फिर डिटेल में आपको जाने के लिए 3x - 4 के तीन केस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो यहाँ पे कि वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भैया, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि आपकी लेंथ है 3 यूनिट्स, ठीक है, फिर आपकी जो ब्रेथ है, क्योंकि तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो होगी x यूनिट्स, एंड जो हाइट है वो हो जाएगी x - 4 यूनिट्स। अब बाकी आपको जो भी x की वैल्यू मिले उसके हिसाब से आप अपना आंसर बता देंगे। क्लियर हो गई ये बात। चलिए इसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर दूं, तो ये मैंने बना दिया एक अच्छा सुंदर सा बक्सा, जिसकी सहायता से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। चलिए ये हमारा फाइनल आंसर था और ये हमने यहाँ पे बता दिया इजीली। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी बहुत है यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए, आपको उतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भी आप देखोगे v = 12ky² + 8ky - 20k। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह मुझे थोड़ी कम दिख रही है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, है ना। पहले तो एक पार्टीशन ड्रॉ कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया ये सेकंड वाला पार्ट है हमारा। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे सेकंड की जगह ऊपर लिख देता हूँ कि सेकंड हमारा वहाँ पे चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा भैया ये है मेरा सेकंड पार्ट, ताकि एक पूरा अच्छे फ्लो में हो जाए हमारा काम, है ना। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखो सवाल कह रहा है कि आप हैं, वॉल्यूम है 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K, ठीक है। तो आपने बोला वॉल्यूम इक्वल्स टू K कॉमन ले लो पहले तो, क्योंकि तीनों के पास, इनफैक्ट मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4K कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि तीनों के पास 4 है एज अ कॉमन फैक्टर। तो 4K जब मैंने लिया, ये हो जाएगा 3y², क्योंकि 4 3 होता है 12, ये हो जाएगा प्लस 2y, और यहाँ हो जाएगा -5। तो काम आपका थोड़ा ईजी हो गया, ठीक है। और क्योंकि तीनों के पास K था तो अपने K कॉमन लेके अपना काफी हद तक काम खत्म कर लिया। अब बात समझना, यहाँ पे रुक जाओगे तो शायद गलती हो जाए, क्यों, क्योंकि आप सोचोगे सर 3 फैक्टर तो मिल गए ना। अभी क्योंकि इसको फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं ब्रेक करूं। तो मैंने 4K को एक ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा भैया कि 3y² बीच वाला जो है वो 2 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 5 3 15 आना चाहिए, तो 5 और 3 ही हमारा जवाब होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने 5 - 3y - 5, क्योंकि 2 जो आता है वो 5 - 3 करने पे आता है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे भैया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4K मल्टीप्लाइड विथ, इधर यू हैव 3y² प्लस यहाँ पे है 5y, माइनस हो जाएगा भैया 3y और माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। सो वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू 4K इन अ ब्रैकेट, देन अंदर यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे कितना सर, इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ y कॉमन आएगा। तो जब आप y कॉमन ले लोगे तो आपका यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, आपने लिया y कॉमन, अंदर आया 3y प्लस 5, वहाँ पे भी दोनों के पास कुछ कॉमन देने के लिए है नहीं, तो -1 ले लेंगे हम कॉमन, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, पर यहाँ पे पहले वाले में दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो सिंक बैठाने के लिए इससे मैंने -1 कॉमन ले लिया। तो वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे देखो 4K इंटू, यहाँ पे आपके फाइनली 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, एक होगा 3y प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा y -1। और इसी सिंप्लीफाइड फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म के सहारे में क्या बोलूँगा कि देखो भैया जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या है भैया आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो सर मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि लेंथ जो है वो है 4K, ब्रेथ जो है वो है 3y प्लस 5, और जो हाइट है वो है y -1। अच्छा एक बात और समझना, ये मैंने 4 को K से मल्टीप्लाई किया है। बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर 4 को K से मल्टीप्लाई ना करके लास्ट जो y -1 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स परमानेंट आंसर नहीं है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी आंसर मार्क करना थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है कि किसी एक को मैं इस तरीके से लिख दूं या और सारों को लिख दूं। ठीक है भैया, आपको वो लग रहा है कि भैया 4 वहां मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। कुल मिला के आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो उसके अगर अलग अलग फॉर्म भी आ रहे हैं तो भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपका सोल्यूशन कुल मिला के सही होना चाहिए, ये आपका और मेरा अंतिम उद्देश्य है। चलिए आंसर मिल गया बिल्कुल सर, प्रोबेबली यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए समाप्त, लेकिन अब क्योंकि हमें समरी भी पढ़नी है तो उसका ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा कि भैया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है और वो कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर से निकल के आया है। ये उसका एक आपको फॉर्म दिया है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस तरीके से लिखा जाता है, जहाँ पे आपके A1 A2 जो कि दिख रहे हैं आपको फिलहाल वेरिएबल्स, पर वो कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट, कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो दिख रहे हैं वेरिएबल जैसे, पर वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे बिल्कुल सर, ठीक है। और ये जो सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जैसे an xn, या फिर ये हो गया a2x² या फिर ये हो गया a1x, ये सब क्या है, दे आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हिस्से, उनके टर्म्स कहलाते हैं वो, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डिवाइड करोगे
तो जो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है उसे आप कहते हो मोनोमियल, ठीक है। जो दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है उसे आप कहते हो बाइनोमियल, जो तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल है उसे आप कहते हो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, एक टर्म वाले को मोनोमियल, ठीक है। अब डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के नाम रखते हो। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे आप कहते हो लीनियर, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे आप कहते हो क्वाड्रेटिक, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे आप कहते हो क्यूबिक, ठीक है। अगेन व्हाट इज डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है उसे आप कहते हो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही डिसाइड करती है पॉलिनोमियल किस करवट मुड़ेगा, कैसा बिहेव करेगा, कैसे उसका डायग्राम बनेगा और कैसे बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलो, और एक रियल नंबर ए, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर जिसको यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वो जीरो कहलाता है किसका, पॉलिनोमियल का। अगर पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रखते ही मेरा आंसर आ जाए, मेरा न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए जीरो के बराबर, ठीक है। तो व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सर एक ऐसी रियल नंबर वैल्यू जिसको जैसे ही मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा मेरे पॉलिनोमियल सॉल्व होकर, क्योंकि वेरिएबल की जगह कोई नंबर आ गया है, उसको सॉल्व करके जो फाइनल मेरा न्यूमेरिक वैल्यू आएगा वो अगर जीरो आ जाता है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भैया वो जो वैल्यू है वो मेरे पॉलिनोमियल का जीरो है। और अगर उस पॉलिनोमियल को मैं इक्वेशन फॉर्म में डाल दूं तो वो जो ए होगा वो मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल का जीरो होता है, इक्वेशन का रूट होता है, दोनों है सेम ही चीज लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे मेरे घर का नाम अलग है और मेरा संसार में बाकी जगह पे जब लोग मुझे बुलाते हैं तो नाम अलग अलग है, और रिस्पॉन्ड मैं दोनों पे ही करता हूँ और हूँ वो मैं ही, ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग होता है। वैसे यहाँ पे है कि अगर आप पॉलिनोमियल के हैं, पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं तो आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हैं। आप उसी पॉलिनोमियल को जब मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं और तब जीरो बना दो तो फिर आप कहलाते हो रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन इन वन वेरिएबल, तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में तो उसका यूनिक जीरो होगा, ठीक है। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होता। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है ये हमने डिटेल में समझा है। अगर मैं आपको वैसे एक बार और समझा दूं तो जो नंबर्स होते हैं हमारे उनको आप कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और उनका जीरो नहीं होता। एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसका हर रियल नंबर उसका जीरो होता है। एवरी रियल नंबर क्या होता है, उसका जीरो होता है, ठीक है। सर व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, तो ये देखो दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज व्हाट, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो खुद ही जीरो पॉलिनोमियल है, इसलिए वहां पे आपको कोई भी रियल नंबर रख दो वो उसका जीरो हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम के पहले हमने जब यहाँ पे चैप्टर सॉल्व किया तो थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू रख रहा हूं, x की कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं, रख रहा हूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, तो फिर वहां पे वेरिएबल्स और नंबर्स सॉल्व हो जाएंगे और नंबर्स के फॉर्म में आके मुझे एक फाइनल आंसर देंगे। तो p ऑफ x की वैल्यू यानी मेरा आंसर जो होगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा फाइनली वो वही होगा, वो जो आंसर होगा इट वुड बी सेम एज कि अगर मैं p ऑफ x को उस गिवन पॉलिनोमियल जहां से ये x की वैल्यू निकली है उससे डिवाइड करूं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे p ऑफ x को यहाँ पे g ऑफ x से डिवाइड करना है दैट इज x माइनस 3 से, तो यहाँ से निकला x इक्वल टू 3 है ना। x इक्वल टू 3 को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा p ऑफ 3, और p ऑफ 3 रखने पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा मेरा डिवीजन का रिमाइंडर,
ठीक है, क्या होगा वो होगा सर डिवीजन का रिमाइंडर। तो बिना पूरा डिवीजन किए रिमाइंडर पता लगाना, ये कला हमारे पास फैक्टर थ्योरम से आती है। चलिए, सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम से आती है, और उसी से आगे बढ़ के फिर निकलती है फैक्टर थ्योरम, जो ये कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में आपने x की जगह कोई न्यूमरिक वैल्यू रखी और रखते ही वो 0 आ गई, तो फिर x माइनस ए फैक्टर हो जाता है आपके पॉलिनोमियल का। एक बार फिर से, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल में कोई न्यूमरिक वैल्यू रखी, एक मान लो a रखी आपने x की जगह पे, तो फिर अगर रखते ही सॉल्व करने पे आपका आंसर 0 हो जाता है, तो जो x माइनस ए है वो फैक्टर होता है किसका? पॉलिनोमियल का। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का, तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, फिर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि नई है आपके लिए, जैसे x प्लस वाई का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो तीन आइडेंटिटी यहाँ पे आप देख रहे हो, इनको अच्छे से, चार जो हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, गलती नहीं करनी, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये नया है। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के सेकेंड पार्ट को खत्म किया। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। आपका जो ये फेवरेट चैनल है, विच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, ये ट्रस्ट गेन कैसे कर पाया है? तो उसकी बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो, ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारे डे टू डे वर्किंग का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको डीपीपी शीट देते हैं सॉल्यूशन वीडियोस के साथ, हम आपको हैंड रिटन नोट देते हैं और स्टडी मटेरियल देते हैं। इन पांचों चीज़ों की वजह से आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से आपके स्कोर्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं और फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपके साथ साथ। अगर आप हमारी ऐसे ही अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप इजीली अपनी पढ़ाई कर पाएंगे बिना कोई भी चीज़ मिस किए। अगर आप डेफिनेट सक्सेस को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट नंबर्स आपको गिवन है, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमें आगे जाके और बड़े बड़े मोटिवेशनल चीज़ें करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो आपका ये सहयोग, आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।